नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली कई सारी वीडियो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रही है, जहां पर कई सारे नेपाली गुरखा सोल्जर रशिया के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन वैगनर ग्रुप के अंदर भी कई सारे नेपाली गुरखा सोल्जर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली यही वैगनर ग्रुप था जिसने विरोध किया था, जिसने म्यूटिनी की थी रशिया के अंदर। और कंसर्न की बात यह है कि कई सारे नेपाली गुरखा सोल्जर अभी तक इंडियन आर्मी में रिक्रूट होते थे। उसके पीछे इंडिया और नेपाल के बीच में एग्रीमेंट था, पर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट रशिया के साथ में नहीं है। ये लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी से टूरिज्म के बहाने रशिया के अंदर जा रहे हैं और वहां पर रिक्रूट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को यह भी देखने को मिल रहा है कि काफी समय से भारतीय सेना के अंदर गुरखा सोल्जर रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। अब वो क्यों नहीं हो रहे हैं, इवन यहां पर हम लोगों को क्या क्या कंसर्न देखने को मिल रहा है, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच है जो अनअकैडमी के ऊपर अग्निपथ बैच के नाम से चलाई जा रही है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी, जिसके अंदर जीएस का कंप्लीट पोर्शन हम लोग कवर कराएंगे। इवन कुछ ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी हैं जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ये अग्निपथ बैच है जिसकी लॉन्च 3 जुलाई से हो रही है। अगर आप लोगों को एनरोल करना आप नीचे कर सकते हो, 6 दिन जो है वो बाकी है एनरोलमेंट के लिए। इस बैच के अंदर जो ओरिजिनल आपको चीजें मिल रही हैं, जिसके अंदर 900 लाइव आवर्स हैं, टेस्ट सीरीज है प्री और मेंस की। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम है, एक्स ब्यूरोक्रेट द्वारा मेंटरशिप मिलेगी। ये सब कुछ अगर ओरिजिनली मार्केट में जाओगे तो 1.5 लाख का मिलेगा। हम लोग 14,999 में आप लोगों को दे रहे हैं। उसके अंदर भी अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज करोगे तो आप लोग को और डिस्काउंट मिल जाएंगे, और ये सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 में मिलेगा। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोग को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। इवन ये कोड किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर काम करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए भी बोध बैच जो है वो लॉन्च की जा रही है, जो कि 15 जुलाई से है, जहां पर भी वो सारे बेनिफिट जो अग्निपथ में मिल रहे थे वो आपको यहां पे मिलेंगे। यहां पर एक और चीज मैं मेंशन कर दूं कि अग्निपथ बैच इंग्लिश में है, मतलब पीछे कंटेंट इंग्लिश में रहता है। टीचर नॉर्मल भाषा में पढ़ाता है, जिस भाषा में मैं पढ़ाता हूं, पर बोध बैच जो है ये कंप्लीटली हिंदी है, जिसके अंदर पीछे कंटेंट भी इस तरीके से हिंदी में दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप लोगों को लेना है तो अग्निपथ बैच के अंदर ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके लिए आपको अलग से 7,999 रुपए देने पड़ेंगे। पर अगर आपको चाहिए कि अलग से ऑप्शनल ही लेना, अग्निपथ बैच के साथ ही ले लूं, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ये टोटल 16,000 का पड़ता अगर आप लोग उसे लेते तो अलग अलग, बट अगर एक साथ कॉम्बो पैक में लोगे तो 14,999 में पड़ेगा, जहां पर ज्योग्राफी ऑप्शनल और आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस के लिए अग्निपथ बैच दोनों मिलेगी। यहां पर SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गुरखाओं के बारे में कि गुरखा सोल्जर्स कौन हुआ करते थे। तो आपको याद होगा 1816 के अंदर नेपाल के साथ में अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, जिसके बाद में नेपाल के अंदर सगौली की ट्रीटी हुई थी। ये सगौली की ट्रीटी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहती है, कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण है, क्योंकि यहां पर कहा गया था कि महाकाली नदी को एक बॉर्डर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसी सगौली की ट्रीटी के बाद में और इसी गुरखा वॉर के बाद में अंग्रेजों को लगा कि जो गुरखा सोल्जर्स है वो बेहतरीन लड़ाई करते हैं। ऐसी कंडीशन में गुरखा सोल्जर्स को अंग्रेजों ने ब्रिटिश आर्मी के अंदर रिक्रूट करना शुरू किया। शुरुआत में ये ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी रिक्रूट। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1857 के युद्ध के बाद में यही गुरखा सोल्जर्स मार्शल कम्युनिटी बनी और इन्हें रॉयल आर्मी के अंदर, यानी कि अंग्रेजों की आर्मी के अंदर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर रिक्रूट करना शुरू किया। उसके बाद में 1947 आया, जब भारत आजाद हुआ था। पर उसी समय पे नेपाल एक अलग देश हुआ करता था और नेपाल के सोल्जर जो है वो ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट होते थे, और लगभग 10 बटालियन जो है वो भारत के अंदर बनाई गई थी गुरखाओं की। तो अब ये गुरखाओं की रेजिमेंट, गुरखाओं की बटालियन कौन लेगा? तो फिर नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, जिसके आधार पर जो 10 बटालियन थी उन्हें इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में बांट दिया गया। 6 बटालियन भारत को मिली, 4 बटालियन यूनाइटेड किंगडम को, और इनके लिए भारत और
ब्रिटेन अभी भी रिक्रूटमेंट करता है गुरखाओं का, लगातार रिक्रूटमेंट जो है वो गुरखाओं का ब्रिटेन के द्वारा भी किया जाता था। 2015 के अंदर लगभग 200 वर्ष पूरे हो गए थे जिस समय पे रॉयल गुरखा राइफल्स यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की आर्मी में काम कर रही थी। ब्रिटेन की आर्मी का 3% आज भी गुरखाओं से चलता है। इसके अलावा फ्रांस और कुछ देशों के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि गुरखा जो है वो काम करते हैं एक फाइटिंग कम्युनिटी के रूप में। अब गुरखा होते कौन है, तो आप कुछ इस तरीके से गुरखाओं को देखते हैं। ये गुरखा सोल्जर्स की पहचान है खुखरी जो इनके हाथ में होती है। खुखरी इनका काफी इंपॉर्टेंट हथियार होता है जो इनकी पहचान के रूप में भी देखा जाता है। इवन जो गुरखा भारत के अंदर रिक्रूट होते हैं उनको भारतीय नागरिक और जो भारत के अंदर सोल्जर्स हैं उन्हीं का दर्जा दिया जाता है, उन्हीं के सारे बेनिफिट कंडीशन जो है वो दी जाती है। अब हुआ कुछ ऐसा कि भारत के अंदर अग्निपथ स्कीम आई। अग्निपथ बैच अलग है, अग्निपथ स्कीम आई जो गवर्नमेंट द्वारा लाई गई। अग्निपथ स्कीम के तहत भारत के अंदर टेम्पररी रूप से रिक्रूटमेंट करना शुरू किए गए। और जब टेम्पररी रिक्रूटमेंट करना शुरू किए गए तो ऐसी कंडीशन में गुरखा सोल्जर्स जो सालों से इंडियन आर्मी में भारी मात्रा में रिक्रूट होते थे और इन लोगों को एक अच्छी कंडीशन मिलती थी, उनको अच्छी कंडीशन नहीं मिलेगी क्योंकि उनको लगेगा कि 4 साल का ही काम करना है, फिर उसके बाद में छूट जाएगा काम। ऐसी कंडीशन में गुरखा आते नेपाल से हैं, तो नेपाल की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कंसर्न दर्शाएगी। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने कंसर्न दर्शाया जिसके बाद में टेम्पररी रूप से गुरखाओं का रिक्रूटमेंट भारतीय आर्मी में रोक दिया गया। ये टेम्पररी रूप से रुका हुआ है जिसके कारण से गुरखा जो है वो भारतीय आर्मी में रिक्रूट नहीं होना है। अब क्या होता था, भारी मात्रा में गुरखाओं को रिक्रूट इंडियन आर्मी में किया जाता था। अब वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है जिसके कारण से बेरोजगारी जो है वो देखने को मिल रही है। सोल्जर्स जो है वो भारत के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ये लोग कोई सा और जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर हम लोग काम कर सकें। ऐसी कंडीशन में रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर कई सारे नेपाली जो है वो युद्ध करते हुए पाए गए, गुरखा जो है वो युद्ध करते हुए पाए गए पैसे के बदले। इवन रिसेंटली क्या हुआ था, मई 2023 के अंदर एक कानून पास किया गया था रशिया द्वारा जिसके तहत ऐसे फॉरेन फाइटर्स, ऐसे दूसरे देशों के योद्धा सोल्जर्स जो रशियन आर्मी के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल रूप से काम कर रहे हैं, वो अगर थोड़े समय तक 1 साल तक के आसपास तक अगर रशियन आर्मी के अंदर काम करते हैं तो उनको आसानी से रशिया की नागरिकता दे दी जाएगी, जिसके गुरखा सोल्जर्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए। वहां की नागरिकता के लिए भी कहें तो रशियन आर्मी के अंदर, इवन वैगनर ग्रुप के अंदर जो कि एक प्राइवेट ग्रुप अभी तक हुआ करता था, एक प्राइवेट आर्मी के रूप में काम किया करता था, उसके अंदर गुरखा सोल्जर्स जो है वो रिक्रूट होने लगे। पर ये गुरखा सोल्जर्स जो रिक्रूट हो रहे हैं रशियन आर्मी के अंदर, वैगनर ग्रुप के अंदर, उसके पीछे नेपाल और रशिया के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। ऐसी कंडीशन में नेपाल रशिया में सोल्जर नहीं भेज रहा है, मतलब स्टेट बैकिंग नहीं है। जिस तरीके से भारतीय आर्मी के पीछे ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि कुछ सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, नेपाल से टूरिज्म के बहाने रशिया जा रहे हैं, वहां पर ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं और वहीं पर आर्मी में भर्ती हो जा रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी से रिक्रूट किए जा रहे हैं रशिया के अंदर, जो कि अपने आप में कंसर्निंग इशू जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इवन यहाँ पर कंसर्निंग ये भी है क्योंकि इंडिया जो है वो रिक्रूट नहीं कर रहा है, कई सारे गुरखा जो है वो अलग अलग जगह पे जॉब ढूंढ रहे हैं। तो उसी समय पे यूरेशियन टाइम ये रिपोर्ट कर रहा है, हालांकि ये रिपोर्ट कितनी सही है इज नॉट क्लियर, बट यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट है जो कहती है कि चाइना भी अब गुरखाओं को रिक्रूट करने की बात कर रहा है पीपल लिबरेशन आर्मी के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SR10 कमेंट करना। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, अग्निपथ बैच के बारे में आपने जान लिया, ऑप्शनल के बारे में आपने जान लिया, ज्योग्राफी ऑप्शनल अभी आ रहा है और भी कई सारे ऑप्शनल जो है वो हम लोग लाएंगे। अभी पबेट के भी टीचर्स जो है वो आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सीसेट की तैयारी करना चाहते हो तो देखो सीसेट अग्निपथ बैच में इंक्लूडेड है, ऑलरेडी सीसेट दिया हुआ है। पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को जीएस पोर्शन आता है, मेरे को केवल सीसेट पढ़ना है, जिसके लिए मैं अग्निपथ बैच अलग से नहीं लूंगा, कम पैसे में सीसेट मिल जाए तो सीसेट का अलग से कोर्स भी आप ले सकते हो। अग्निपथ बैच में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि अग्निपथ बैच नहीं लेना है, केवल टेस्ट सीरीज लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।